इतना प्यार से कनेक्ट होता है। ऐसे हम स्ट्रीम कर देते पर अभी ना ना स्ट्रीम मत करो, इसीलिए फिर स्ट्रीम की लगाना पड़ेगा ना, कौन झंझट करे। यूएसबी डिबगिंग काहे ऑन कर रहे हैं? एक काम करे क्या, हम अपना लैपटॉप ले आए, उससे कनेक्ट करिएगा। ना ना हो जा रहा है, नो सिग्नल बार बार दे रहे, इसीलिए पूछे। इसी से चलाएंगे। चला लीजिए, आप चलाइए लीजिएगा, उससे भी बार बार कुछ कनेक्ट हो रहा है इससे। क्या हो रहा है सर? हेलो वो वाईफाई नहीं है, वो देखो। आपको तो क्लास के स्मार्ट बोर्ड में वाईफाई ड्राइवर नहीं होगा ना, सिर्फ नीचे दीजिए और आगे कर दिया, इसलिए डेवलपर ऑप्शन कौन ऐड कर दिया यहाँ पे? हम लोग के पास स्क्रीन भी हम लोग बस क्लास ही नहीं तो स्क्रीन कहाँ से होगा। तो आप लोग डिजर्व करते हैं एक क्लास में समोसा छोड़ के दुनिया में। हम लोग बहुत कुछ डिजर्व करते, कॉलेज कुछ भी नहीं देता। आया ऐसा हो रहा सर? करिएगा मेरा से कनेक्ट, तो हम ऑन कर दिए। HDMI हिल रहा है, यहाँ तो HDMI में कचरा फंसा हुआ है। एक मिनट क्या परेशान हो रहा है? इतना जल्दी बोर होगा तो कैसे कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस पीछे में HDMI दिया हुआ है सर, उसमें लगाइए तो एक बार। पीछे वाला हाँ बगल में जो दिया हुआ उसमें दिया है ना, लगा के देखिए। क्या नाम? तुम्हारा तार जो है ना बहुत भारी, लीजिए हो अभी गया। आराम से आ गया। बोले तो थे हम, या तो उसमें कचरा होगा, कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, सही बात है। करती तो क्या करती ना। कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, गधा मजदूरी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब वायर शार्क हम रन कराए हैं तो हो क्या रहा है, तो एनमैप का सेटअप आ गया है यहाँ पे हमारे पास। एनमैप इंस्टॉल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल हो रहा है। वायर शार्क जहाँ पे इंस्टॉल है पहले से, यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, लोकल एरिया 9 8 वगैरह वगैरह दे रहा है, लेकिन वाईफाई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा होगा, जो एरो जा रहा है मेरा, वाईफाई वाला जो ऑप्शन जिस सेलेक्ट किया है उसी में सिर्फ ट्रैफिक दिखा रहा है यहाँ पे। ट्रैफिक कैप्चर। हाँ ठीक है, जो ट्रैप ये अडेप्टर फॉर लूप बैक ट्रैफिक कैप्चर है, प्लस ये वाईफाई है जो वाईफाई से कनेक्ट किया है अभी हम लोग।
ये वही वाईफाई है राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर जो इसको लगा देते हैं हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी सेलेक्ट किए, अभी क्या किया, ये कनेक्ट करके पैकेट कैच करने लगा। अब देखो ये जितना भी यहाँ पे से कम्युनिकेशन हो रहा, लैपटॉप वहाँ पे था 192 168 190, यहाँ पे जो भी है सोर्स यहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन यहाँ, ठीक है। ये 192 वाले इसमें जो एड्रेस है फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो जब भी 192 आएगा तो ये सर्च करेगा। तो 192 वाले जो एड्रेस है वो लोकल एड्रेस है, मतलब जो कि राउटर से कनेक्ट है, ठीक है। बाकी जो एड्रेस आ रहा है 2-4, यहाँ पे तुम देखोगे 2-4 जो एड्रेस आ रहा है यहाँ पे 192 के अलावा 49 वगैरह आ रहा है, 50 वगैरह आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बाहर का एड्रेस है, ठीक है। ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल दिखा रहा, कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी है या यूडीपी है, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में भी हम बता ही चुके हैं। तो टीसीपी है या यूडीपी, जो भी प्रोटोकॉल से हमारा जो है क्या बोलते हैं का कनेक्शन हुआ है वो बता रहा है। डेस्टिनेशन यहाँ से बता रहा है। कभी कभी देखोगे 192 इस साइड में, इस वाले रो में, सोर्स में। तो सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ से कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है, जहाँ से पैकेट भेजा जा रहा है। पैकेट जहाँ से भेजा जाएगा उसको बोलते हैं सोर्स, और पैकेट जहाँ पे रिसीव किया जाएगा वहाँ बोला जाएगा डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये टीसीपी है यूडीपी है, वो डिपेंड करता है कौन सा कनेक्शन हुआ, ठीक है। अब पैकेट जो यहाँ पे देखो कैप्चर किया, यहाँ पे देखो फ्रेम 929, ठीक है। पैकेट 1494 बाइट्स ऑन वायर बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 में यहाँ पे पैकेट कैप्चर किया। पैकेट के बारे में यहाँ पे सब चीज डेटा है जितना भी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। पोर्ट भी दिखा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक को किसी को हम क्लिक करते हैं पैकेट को, ठीक है, कोई यहाँ पे करते हैं क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पैकेट, तो ये हो गया पैकेट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट, इसको क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे पैकेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ईथरनेट वाला कौन सा है, सोर्स कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आईपी कौन सा यूज किया है, टीसीपी आईपी में यहाँ पे पोर्ट वगैरह। जो ऐप देखोगे यहाँ पे एसी के होता है एक्नॉलेजमेंट। तो टीसीपी आईपी में क्या होता है, हम बोले थे जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्नॉलेजमेंट है, वो कंफर्मेशन लेता है कि हमारा मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो वो कैसे कंफर्म करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट से ही कंफर्म करता है कि हमारा मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट का जो है नंबर बता रहा है कि किस नंबर का एक्नॉलेजमेंट है, सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, तो सोर्स पोर्ट क्या है, हम बोलेंगे 65535 पोर्ट होता है, उसमें से कोई सोर्स पोर्ट होगा जो सेंड कर रहा होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस के अलावा पोर्ट भी होता है जिस पे एप्लीकेशन रन करता है। तो एप्लीकेशन जिस पे रन करता है पोर्ट पे, तो वहां से सोर्स होता है, तो वहीं से पैकेट जो है बन के वहां से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, तो जहाँ पे रिसीव हो रहा होगा जिस पोर्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 है, डिटेल में बता रहा है आईपी वर्जन 4। सोर्स क्या है 192.168.0.189, डेस्टिनेशन क्या है 192.168.0.181, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ध्यान दे रहे हो कि ये हमारा जो है राउटर के अंदर का ही जगह, ठीक है। 189 181 दोनों जो है एक ही जगह पे, राउटर के अंदर का ही डिवाइस होगा, 192 करके है ना। तो इससे हम गेस कर ले रहे हैं कि भाई जो डिवाइस है हमारा दोनों जो है 192 का डिवाइस है। कोई और रहता 192 168 के अलावा अगर कोई और रहता तो हम बोलते बाहर का डिवाइस है, लेकिन यहाँ जो हम सोर्स भी देख रहे हैं दोनों एक ही है। तो हम जो भी बोल रहे हैं कि मतलब कम्युनिकेशन जो हो रहा है यहाँ राउटर के अंदर का दोनों डिवाइस
यहीं पे लोकेटेड है। लोकल है मतलब। ठीक है, आईपी एड्रेस से क्या है ना, ये आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस से कोई भी अगर हैकर हुआ या जो भी हुआ बाहर का, ठीक है, आईपी एड्रेस से गेस कर सकता है वो। देखो यहाँ पे आईपी है, कोई एक आईपी एड्रेस हम लोग बाहर का पकड़ते हैं। ये वाला। ठीक है, पॉज कर दिए। नेटवर्क जो लगातार पकड़ा ही जा रहा था वो, तो हम क्या किए, हम बोले कि रोक दो थोड़ा पैकेट कैप्चर करना। ठीक है, अभी क्या हम इसको देख सकते हैं प्रॉपर पैकेट जितना कैप्चर हुआ पूरा लिस्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेज देखो यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है 4000 के करीब हो गया। पहला वाला जो है नंबर जो दिखा रहा है 4000 के करीब है। टाइम जो है, ठीक है, सेकंड्स में दिखा रहा होगा टाइम। टाइम जो है मिली सेकंड्स में दिखाता है, एपॉक कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो मिली सेकंड में वो दिखा रहा है कितने टाइम पे हम क्या कौन सा पैकेट कैप्चर किए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एड्रेस है वो 92 करके, 74 करके भी शुरू में एड्रेस था, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 142 ये एड्रेस हमको मिला। ठीक है, पैकेट नंबर 513 37 सेकंड पे। सोर्स हमारा है 146 75 118। इसको क्या करते हैं, पिक करते हैं। इसको पिक किए, हम देखना चाह रहे हैं कहाँ पे से ये ओरिजिन। ठीक है, तो पैकेट का यह साइज देखो बता दिया 1510 बाइट्स। ठीक है, और ये जो है कैप्चर किया है इतना। ठीक है, सोर्स देखो डीलिंक इंट्रा वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन कहीं बाहर में जा रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, एक आईपी एड्रेस उठाते हैं डेस्टिनेशन का। कोई गेस करो, ये जो आईपी एड्रेस है कौन सा है? IPv4 है कि IPv6 है? IPv4 है सर। 4 लग रहा है, लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। देख के पता चल ही जाता है। तो क्या है, V4 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है जो डेटा जाता है वो हम क्या बोले, मशीन जो लैंग्वेज में जाता है डेटा जाता है, ठीक है, वो जाता है 01 के फॉर्म में। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यही नीचे वाला पार्ट ये कैप्चर किया है। और ये जो क्या किया, वायर शार्प, ये कैप्चर करने के बाद वायर शार्प इसको डिकोड करके ये लाया। अच्छा, ठीक है, ये जो डेटा है उसको डिकोड किया है वायर शार्प हमारा जो। हाँ सर, ऊपर में जो डेटा है वो नहीं, ऊपर नहीं है, नीचे में देखो ये इन हेक्स, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे 16 क्या बोलते हैं, उस दिन बता रहे थे ना हम कि क्या बोलते हैं कौन सा बेस है। ठीक है, बेस 10, बेस 8, बेस 2 बाइनरी वाला, फिर हेक्साडेसिमल। नीचे वाला जो है हेक्साडेसिमल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये वाला जो है पैकेट तुम्हारा हेक्साडेसिमल में। यस सर। ठीक है, अब ये हेक्साडेसिमल वाला पैकेट को ये वायर शार्प क्या किया, पैकेट कैप्चर किया और डिकोड किया। डिकोड करने के बाद हमको ये दिख रहा है। वायर शार्प की जरूरत है, इसे नॉर्मल ऐसा थोड़ी ना हम पैकेट कैप्चर कर लेंगे तो हमको कुछ दिख जाएगा। वो तो 01 चलता है, हेक्साडेसिमल कोड में कुछ ना कुछ मैसेज जा रहा है। मैं वायर शार्प क्या कर रहा है, वो डिकोड कर दे रहा है। ठीक है, अब जो भी हम जैसे यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो वो जो भी चीज डिकोड किया, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 हम सेलेक्ट करेंगे तो देखोगे नीचे वाला सेक्शन मूव करता है। तो वो बता रहा है कि कौन से सेक्शन से कौन सा डेटा आया है। जैसे फ्रेम नंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे वो सेलेक्ट करके बताएगा कौन से डिकोड करके हम कौन सा डेटा वहां से लाया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हम क्लिक किए तो क्या किया, नेक्स्ट सेक्शन में मूव किया, तो वो बोल रहा है कि इस सेक्शन से हमारा ये डेटा आया डिकोड करने के बाद। ठीक है, अभी क्या है, मान लो हमको ये मिल गया 146 175, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गूगल में जा सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, हम यहाँ पे जाके गेस कर सकते हैं कि जो है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। वायरशार्क से उठाया, आईपी एड्रेस हमको मिला 146.175.118.172। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हमको मिला है यहाँ पे 146.75.118। और क्या था 75.188। क्या हो गया, गेट आईपी डिटेल करेंगे। यहाँ से लोकेशन पता चल जाएगी। काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है ये वेबसाइट हमको नहीं पता। करता है सर, हम लोग इसी से आईपी एड्रेस लोकेशन सर्च करते थे। अरे यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो कहीं स्टॉकहोम में बता रहा, fastly.inc करके, तो वहां पे हो सकता है कोई सर्वर पड़ा हो। ठीक है, तो स्टॉकहोम हो गया आपका कहाँ पे, स्वीडन में। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कोई सर्वर पड़ा हो या किसी चीज से कम्युनिकेट कर रहा हो। ठीक है, तो आईपी एड्रेस से क्या हम लोकेशन में निकाल लिए कहाँ पे पड़ा हो, कहाँ से कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, सर इससे फर्दर क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी वो नहीं बता सकते हैं? इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है ये तो डिकोड करना पड़ेगा, इंक्रिप्टेड रहता है पैकेट, जो रहता है वो इंक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो पैकेट को फिर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। मान लो अगर हम पैकेट का भी साइज यहाँ देखना चाहें, तो वो डिक्रिप्ट किस सॉफ्टवेयर से होगी? डिक्रिप्ट करने के लिए सर फिर से हम लोग को दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा। हाँ वो क्या ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन अलग ही पार्ट है। जो चैप्टर 1 में तुम लोग को हम बताए नहीं थे कि पैकेट इंक्रिप्ट करने के लिए एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, AES DES वगैरह वगैरह। तो जो भी तुम्हारा पैकेट है वो इंक्रिप्टेड रहता है, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। वो कभी भी ऐसे नहीं जाता, वो जाएगा तो इंक्रिप्ट होके ही जाएगा। ठीक है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा हो गया। मैप के साथ कुछ कुछ इंस्टॉल होता जा रहा है। एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हारा जो वाईफाई का राउटर होता है या फायरवॉल होता है ना, वो कभी भी तुम्हारा एग्जैक्ट क्या बोलते हैं एग्जैक्ट आईपी एड्रेस नहीं बताता है बाहर में। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे से आईपी एड्रेस अगर ढूंढ भी ले तो हमको सर्वर का एड्रेस मिलेगा। इंडिविजुअल डिवाइस का एड्रेस ढूंढना फिर हमको सर्वर पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से हमको पता करना पड़ेगा तुम्हारा इंडिविजुअल डिवाइस का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या करता है वो हमेशा मास्क करता है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए मास्क करता है कि तुम्हारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस ना पता चले। ठीक है, अगर ओरिजिनल आईपी एड्रेस पता चल गया तो फिर डायरेक्ट हैक कर देगा लोग। तो कोशिश करता है जो राउटर वगैरह होता है, जो फायरवॉल होता है, वो जानबूझ के मास्क करता है ओरिजिनल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो लोकेशन तो हमको पता चल गया यहाँ से कहाँ पे है। अब एग्जैक्ट ओरिजिनल आईपी एड्रेस करने के लिए फिर और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ठीक है, आगे का इधर पेन मैप धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। खैर ये जो है तुम्हारा, ये देख सकते हो
अब ये अगर हमको पैकेज कैप्चर कर भी ले अगर किसी तरह से, तो ये हमको मिलेगा। इसको डिकोड करने के लिए प्रोग्राम चाहिए, जो डिकोड है करने के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम है, यहाँ पे वायर शार्प है। ठीक है। सर इससे पहले जो इंटरफेस था उसमें जो भी पैकेट कैप्चर हो रहे थे हाँ उसमें अलग अलग कलर कोड हाँ, तो वो मतलब अलग अलग कैसे? वो अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग डिपेंड लोकेशन पे डिपेंड करता है, प्लस क्या क्या चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा टूल दिया हुआ है। ठीक है। तो फाइल कैप्चर फाइल प्रॉपर्टीज हो अलग अलग, जैसे तुम सर्च की हो ना, ये बाहर का है अंदर का है, जिस हिसाब से तुम सेट कर दो। मान लो तुम्हारा फिल्टर करना है कि हमको जो है अपने नेटवर्क से बाहर का जो है आईपी एड्रेस उसको कैप्चर करना है, तो वो क्या करेगा, जब तुम उसको मार्क कर दो कि हमको रेड कलर का दिखाओ, तो वो उसको रेड कलर का मार्क हम कर, अपने हिसाब से हाँ वो सेट कर सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली सेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो ऑब्वियसली हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। डिस्प्ले फिल्टर देखो यहाँ सेट करने के लिए तो है बहुत सारा चीज़, इसमें ऑप्शन बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ, स्टैटिस्टिक्स है वगैरह, HTTP जो भी प्रैक्टिस वगैरह है। ठीक है, सारा चीज़ का स्टैटिस्टिक्स जो भी है पैकेट के बारे में वो हमको दिखाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे 2 कैटेगरी का पैकेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैकेट के बारे में लिखा ACK लिखा हुआ है। ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो लगातार होता रहता है, इनिशिएट होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट पैकेट आता है, डिपेंड करता है कैसा, जैसे जैसे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक करके हो गया TCP रीट्रांसमिशन। ठीक, तो यहाँ पे रीट्रांसमिशन अलग ही कलर का हो गया। ठीक है, ये है सिन मतलब होता है सिंक करने की कोशिश करता है, मतलब गिनती पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सिन पैकेट है। फिर और भी बहुत सारा पैकेट है यहाँ पे। सर इसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज करे गए हैं उनका कुछ ग्लॉसरी का ऑब्वियसली ये सब बहुत स्टैंडर्ड टर्म है। ठीक है, ये सब बहुत स्टैंडर्ड टर्म है जो पहले से डिफाइन किया गया है। ये हम लोग देखेंगे क्लास में, थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि पैकेट डेटा अगर कैप्चर करता है तो क्या कैप्चर करता है, उसमें डेटा क्या क्या रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ, कब टाइम आया। ठीक है, टाइम कब आया, एड्रेस कब आया, कौन सा प्रोटोकॉल है वगैरह। तो वायर शार्प बहुत कुछ कैप्चर करता है। अब इसमें बहुत सारा तुम्हारा हो सकता है पेलोड भी होगा कहीं पे। ठीक है, अब पेलोड कहीं पे होगा तो पेलोड को डिकोड कैसे करना है वो अलग ही हिसाब किताब है। पहले तो ये पता करें कि इनकोड कैसे हुआ है ना, कौन से एल्गोरिथम से इनकोड हुआ, आपको ये एल्गोरिथम पता होना चाहिए तब ना डिकोड करेंगे। अब हमको यही नहीं पता कि कौन से एल्गोरिथम से इनकोड हुआ, तो वो जानना भी अपने आप में एक वो है, स्टडी है कि कौन से एल्गोरिथम से डिकोड हुआ है, इनकोड हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका। सर अगर ये बैकग्राउंड में चल रहा है और हमने गूगल या यूट्यूब पे जाके कुछ सर्च किया तो वो भी सब वो भी ऑब्वियसली तो वो लाइक हमको आप भी नेटवर्क का पार्ट है, आपका भी आईपी इसमें है। ठीक है, यहाँ पे आईपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ वाईफाई राउटर है ना। ठीक है, यहाँ वाईफाई राउटर में गए अपना नेटवर्क सेटिंग्स में। प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका प्रॉपर्टीज में आपको दिखाएगा आपका आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस आपका राउटर है असाइन किया होगा। यहाँ पे देखिए 192.168.0.189। ठीक है, तो ये देखो IPv4 DNS सर्वर है, सर्वर का बताया हुआ। हम क्या बोले थे, जब राउटर का एड्रेस है वो हमेशा 0.1 रहता है। ठीक है, तो ये 0.189 करके जो इस लैपटॉप को असाइन किया गया आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लो हम यहाँ पे से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट कर दिए, करेंगे। अभी यू आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, वापस से कनेक्ट करते हैं। उस समय 189 था, अभी देखते हैं क्या असाइन करता है। ठीक है, वापस से कनेक्ट हो गया, वापस से 189 दे दिया। हो सकता है कोई डिवाइस आया ना हो, वही खाली हो दे दिया। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम्हारा फिर मैक एड्रेस भी दिख रहा है तुम्हारे डिवाइस का।
ठीक है, और किस बैंड में कनेक्ट हुआ, ठीक है। सर तो जितनी बार हम लाइक वाईफाई ऑन ऑफ करते तो आईपी एड्रेस चेंज होता है। आईपी एड्रेस ऑब्वियसली डिपेंड करता है ना, मान लो तुम कनेक्ट की और तुम्हारे बाद और डिवाइस आ गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको हो सकता है जो तुम्हारा एड्रेस है वो असाइन कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। वो रैंडम होता है, उसको क्या है, बस गिनती पूरा करना है, और सबको वो सारे, उसका टारगेट ये है कि सबको यूनिक आईडी देना। ऐसा ना हो कि दोनों का एक रहे, तो फिर कम्युनिकेट आइडेंटिफाई कैसे करेगा कौन सा डिवाइस है। तो हर बार वो रैंडमली वो देता है, असाइन करता है सर मान लीजिए अभी हम कनेक्टेड है तो हमको एक नंबर असाइन कर दिया, हम्म। हम डिस्कनेक्ट कर देते, जो वो नंबर मेरे को मिला था क्या वही सेम नंबर दूसरे को मिल सकता है? ऑब्वियसली मिल सकता है, उसके पास उतना ही नंबर है। उसके बोले तो 0 से 6 क्या बोलते हैं 255 ही है, 0 से 255 ही है उसके पास आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली मिल सकता है। सर इसी में एनमैप भी डाउनलोड कर लो। एनमैप वही इंतजार कर रहे हैं, एनमैप इंस्टॉल होने का, एनमैप देखा जाएगा। तो वायर शार्क को थोड़ा डिटेल में बाद में कभी देखा जाएगा, थोड़ा ये सब टर्म वगैरह पढ़ के, ठीक है। अभी तो एनमैप इंस्टॉल हो रहा था। हाँ सर, हेलो, अरे ऊपर ही फ्लोर में ये हम लोग का ही फ्लोर पे है। जा रहे क्या चाहिए ना आप? एडिट करेगा। हाँ? अच्छा, बैठिए ना थोड़ा, बैठिए ना। इन्फॉर्मेशन देख रहे थे ना, तुम अरे योगा कर लिया जाएगा काई। नोएडा मतलब फैमिली को तुम नोएडा से कितना दूर पड़ेगा? ठीक है सर, 10 मिनट रुक गया आपने, कहाँ रहते हैं? चला जाएगा योगा में, चला जाएगा जितना चाहिए योगा कर नोएडा सकते हैं। दोनों जगह से ठीक है। वो 1.5 घंटा का समय के लिए ठीक है सर। एक दिन और वो यहाँ पे लोग हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो ये आईडी टाइप का मतलब टूल प्रोवाइड कर रहा है कि हम डायरेक्ट टारगेट, अपना टारगेट मेरा क्या है, राउटर है ना। अब राउटर नहीं होगा, मान लो किसी का फोन स्कैन करेंगे तो वो तो नेटवर्क कुछ है नहीं, तो फोन ही है, फोन के साथ कुछ और कनेक्ट होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं। तो हमारा राउटर क्या है 192.168.0.1, ठीक है। तो nmap यहाँ कमांड भी दिखा रहा है, nmap -t4 -a-b 192.168। तो ये कमांड जो है ना, कमांड लाइन से हम रन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, हम बस डायरेक्ट स्कैन करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उस समय ओपन पोर्ट नहीं बता रहा था, तो यहाँ पे ओपन पोर्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये है क्या, ये बता भी दिया कि डीलिंक राउटर डॉट लोकल है, ठीक है। स्कैनिंग 192.168.0.1 पोर्ट 1, यहाँ पे ओपन पोर्ट क्या है 443 टीसीपी के लिए, एटीएम बताए थे वो भी क्या बोलते हैं HTML के लिए, ये सब स्टैंडर्ड पोर्ट है राउटर पे, ठीक है। तो ये 443 ओपन है, 53 ओपन है, 80 ओपन है, फिर 4443 ओपन है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज जो है यहाँ पे ओपन पोर्ट जो बता दिया, ठीक है। होस्ट डिटेल्स हम या तो एनएचपीसी तुम करना रोज 1.5 घंटा उससे ज़्यादा क्या वजह,
यहाँ पर भी बहुत, इस डिवाइस पे भी ज़्यादा पोर्ट ओपन नहीं है 68.189 पे। 68.189 हमारा क्या है, गेस करें। ये हमारा लैपटॉप है, तो डेस्कटॉप JRJB0RFH08, ठीक है। ये नाम भी बता दे रहा कौन सा डिवाइस है, ठीक है, नाम भी बता दे रहा। वो अभी क्या है कि हम राउटर जब स्कैन कर रहे थे तो स्कैन उसका पूरा नहीं हो पा रहा था, है कि और भी डिवाइसेस उसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, अगर हम मान लो डेस्कटॉप पे स्कैन करते हैं अपने, तो यहाँ पे पोर्ट ओपन जो है वो दे दिया, 135 ओपन है, 139 ओपन है और 1445। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्विस क्या चल रहा है वो भी बता दे रहा है, नेट बायोस SSN MSRPC, सर ठीक ये है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, देखते हैं, दिख नहीं रहा नहीं दिख रहा है, पहले बोलना था इससे बड़ा होगा। बड़ा करने को कोई जुगाड़ नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, नहीं काम करते हैं, स्नैप लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, लिख लेते हैं। ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम जो स्कैन किए अगर लोग हम जितना लोग जब वो 8, 9, 10 मतलब ऐसा लगे कि 1 BH के लिए तो 2 लोग वैसे मतलब जैसे दृष्टि को कहते थे तो PG टाइप में रखते थे, तो पता करना है तो पहले तुमको चॉकलेट ढूंढना लेकिन हम मिले अनुराग लोग तो उसका खर्चा होता था 15 पैसा, तो क्योंकि समय बहुत आता था इसलिए जैसे उनको सब चाहिए, इससे अच्छा तो मेट्रो थोड़ा झेलाऊँ, मतलब जो खर्च वगैरह मेट्रो यहाँ तो मेट्रो पेमेंट्स के लिए फ्री है ना, तुमको मेट्रो कार्ड से करोगे तो तुम्हें पैसा कम लगता है 10-15, बट वुमेंस के लिए फ्री। तो यहाँ पे उस समय जो राउटर स्कैन किए तो उसका भी रिजल्ट आ गया, डेस्कटॉप जो स्कैन किए वो यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। तो जब स्कैन किया ये डेस्कटॉप, जो भी है डेस्कटॉप का नाम बता दिया, IP एड्रेस बता दिया, .d-link से, ठीक है, D-link से जुड़ा हुआ। खैर यहाँ पे 997 जो है क्या बोल रहा है, क्लोज पोर्ट TCP पोर्ट है, ठीक है। ओपन पोर्ट है, जो ओपन खुला हुआ पोर्ट, TCP का 135 है, 139 है, 445 है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस कौन सा रन कर रहा है, मतलब हम क्या बोले थे, एप्लीकेशन कौन सा रन कर रहा है वो भी बता देता है, पता चल जाता है कौन सा रन कर रहा है, ठीक है। गैस भी कर सकते हैं जो भी है। विंडोज यहाँ देखो डिवाइस कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन कर रहा है वगैरह वो भी बता दे रहा है, ठीक है। अब ये बता दिया, उसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये स्कैनिंग का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सब बता रहा है। तो जो भी चीज़ है उसके बारे में जो डेटा है, मेन हमारा क्या कंसर्न था, ये ओपन पोर्ट,
ठीक है, मेन जो कंसर्न था वो ओपन पोर्ट कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, वो सब चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दे दिया। ठीक है, तुम्हारा फ़ोन भी कनेक्ट होगा किसी किसी का। ठीक है, मान लो मेरा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है, उसका आईपी एड्रेस किसी को पता है? मोबाइल फ़ोन का, एक मोबाइल फ़ोन स्कैन करके देखते हैं। ठीक है, ये आप फोन क्या करेंगे ना, राउटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, राउटर कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका आईपी एड्रेस बताएगा। हम ध्यान देंगे स्कैन उसी को कर सकते जो डिवाइस इस राउटर से कनेक्टेड हो। मान लो राउटर से कनेक्टेड ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। सर ये टारगेट में जिसका नंबर डाले वो किसका नंबर, मतलब किसका आईपी एड्रेस है? ये आईपी एड्रेस है राउटर। तब से हम लोग देख रहे हैं ना, राउटर का ही आईपी एड्रेस देख रहे हैं। पहला स्कैन जब किए थे तभी निकाले थे 192.168.0.1। ये हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है जिससे हम लोग कनेक्ट किए हैं। अब देखो ये स्कैन लेने बाद चूंकि डीप स्कैन करता है तो बहुत टाइम लेगा। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं छोटा स्कैन करें, क्विक स्कैन करते हैं। बहुत जल्दी खत्म हो गया। फेसबुक यहाँ पर ओपन पोर्ट बता दे रहा, प्रोग्राम बता दे रहा। लगता है यूडीपी स्कैन करता है। तो अब हर बार तो रिजल्ट वही बताएगा जो है, चेंज तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम में डाल दिए हैं, वायरशार्क चल ही रहा है और एनमैप चल ही रहा है। एफटीके भी चलाएंगे क्या? एफटीके चलाया जाएगा नेक्स्ट वाले में। अभी थोड़ा क्या है ना, जो एनमैप में या वायरशार्क में जो डेटा आ रहा है, ठीक है, जो डेटा आ रहा है उसको थोड़ा एनालाइज किया जाए, है ना। आ तो रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वैसा वाला देखिए हिसाब हो रहा नेटवर्क है। सिक्योरिटी का एक पीडीएफ है, उसमें से कुछ हम लोग के काम का है। सिक्योरिटी का पीडीएफ है ये वाला, नेटवर्क सिक्योरिटी लिखा हुआ होगा। ये देखा ना? अभी क्या है, नेक्स्ट वाले में हम लोग कोशिश करेंगे डेटा एनालाइज करना। ये फायरवॉल हो गया, वायरलेस नेटवर्क कंपोनेंट फायरवॉल, ये हमको लग रहा है ये तुम्हारा वो पूरा हार्डवेयर के बारे में। हब स्विच ये सब विकास से पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसको रहने दो। ठीक है, थोड़ी भी कुछ काम आएगा। ठीक है, चलो तुम्हारे में भी एनमैप इंस्टॉल हो ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेकर आना, स्कैन किया जाएगा।
ठीक है सर। शाबाश। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम्हारे में HDMI पोर्ट नहीं है, तो इसमें तुम्हारा ही Type C लैपटॉप वाला लगाया नहीं था है। यहाँ पे। टाइप सी वगैरह नहीं है टाइप सी के लिए फिर हमको अलग केबल लाने हैं। और ये केबल जो है ना दूसरा जुगाड़ना पड़ेगा। सर वो जो